अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट बिहेवियरल साइकोलॉजी के KMU के पास्ट और न्यू इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये MCQs जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे जो है आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के MCQs के चांसेस है KMU के एग्ज़ामिनेशन में। सो आप जो है फिर इसके मुताबिक जो है अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कर सकेंगे। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं MCQs से। MCQs नंबर 1 हमारे साथ है, जिसमें कहते हैं कि डैश इज़ द स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग फुली ग्रोन और मैच्योर। कहते हैं कि वो कौन सा स्टेज है होता है या वो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वो फुली जो है वो ग्रोन हो, उनकी ग्रोथ हो चुकी होती है और वो मैच्योर हो चुके होते हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया है इन्फेंसी, ऑप्शन बी एडल्टहुड, ऑप्शन सी एडोलेसेंस एंड ऑप्शन डी ओल्ड एज। तो डियर स्टूडेंट, करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, विच इज़ एडल्टहुड। एडल्टहुड ये हमारे साथ वो कंडीशन है, वो स्टेट है जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वो मुकम्मल तौर पर मैच्योर हो चुके होते हैं। ठीक है। MCQs नंबर 2, द साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव वाज क्रिएटेड विद द वर्क ऑफ डैश। जो साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव है, ठीक है, जो मॉडल है उसको किसने पेश किया था? तो ऑप्शन ए दिया गया है BF स्किनर, ऑप्शन बी दिया गया है कार्ल जंग, ऑप्शन सी दिया गया है सिगमंड फ्रॉइड एंड ऑप्शन डी दिया गया है इब्राहिम मैस्लो। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आता है वो है ऑप्शन सी, विच इज़ सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने जो है इन्होंने जो है साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव को पेश किया था। इसके बाद हमारे साथ MCQs नंबर 3 आता है। कहते हैं कि क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी refer to the branch of psychology that holds the human behavior is strongly influenced by dash। कहते हैं कि क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी के मुताबिक हमारे साथ ये साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें कहते हैं कि ये क्या करती है, होल्ड द ह्यूमन बिहेवियर इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस। जो ह्यूमन बिहेवियर है इसको कौन सी चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, असरअंदाज करती है? तो ऑप्शन ए ग्रुप मेंबर्स, ऑप्शन बी सोशल इन्फ्लुएंसेस, ऑप्शन सी कल्चरल डिफरेंसेस, ऑप्शन डी बिहेवियरल डिफरेंसेस। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 3 में हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, विच इज़ कल्चरल डिफरेंसेस जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जो है ह्यूमन बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती है। MCQs नंबर 4, डैश आल्सो नोन एज ट्राइसोमी 21 इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ट्राइसोमी 21 जो है ये हमारे साथ एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसको दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? तो ट्राइसोमी 21 को दूसरा जो इसके लिए टर्म यूज होता है वो है डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQs नंबर 5 हमारे साथ है, जिसमें कहते हैं कि डैश डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स दैट अ सोसाइटी और कल्चर डिस्क्राइब मस्कुलाइन और फेमिनाइन। ठीक है, वो कौन सी चीज़ है जिसके ज़रिए जो है सोसाइटी जो है वो किसी भी शख्स को जो है डिक्लेयर करती है कि वो मस्कुलाइन है या फेमिनाइन है। ठीक है, सो ऑप्शन ए सेक्स, ऑप्शन बी जेनेटिक्स, ऑप्शन सी जेंडर एंड ऑप्शन डी बायोलॉजी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ इसमें ऑप्शन सी आता है, विच इज़ जेंडर। जेंडर जो है ये हमारे साथ एक करेक्टरिस्टिक्स है जिसके ज़रिए सोसाइटी जो है कि या कल्चर जो है वो क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की मस्कुलिनिटी को या फेमिनिनिटी को। ठीक है, कि ये बंदा जो है ये मर्द है या औरत है। तो जेंडर के बेस पर उनको क्या किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है। MCQs number 6, the dash is the part of psyche to develop and is tasked with managing of all our moral standards and ideals। ठीक है, ideas। द डैश इज़ द पार्ट ऑफ साइकी, वो कौन सी चीज़ें हमारे साइकी का जो कि क्या करती है, टू डेवलप एंड इज टास्क विद मैनेजिंग ऑल ऑफ आवर मोरल स्टैंडर्ड्स एंड आइडियाज़, जो कि हमारे तमाम मोरल स्टैंडर्ड्स और आइडियाज़ को क्या करती है, मैनेज करती है। तो ऑप्शन ए दिया गया है इड, ऑप्शन बी दिया गया है ईगो, ऑप्शन सी दिया गया है सुपर ईगो एंड ऑप्शन डी दिया गया है लिबाइडो। तो करेक्ट ऑप्शन MCQs नंबर 6 में ऑप्शन सी आता है, विच इज़ सुपर ईगो। सुपर ईगो ये है हमारे साइकी की वो पार्ट है जो कि हमारे तमाम मोरल स्टैंडर्ड्स और आइडियाज़ को क्या करती है, मैनेज करती है, कंट्रोल करती है। MCQ 7, डैश साइकोलॉजिस्ट
believe that external environment stimuli influence your behavior and that you be trained to act a certain way। कहते हैं कि डे साइकोलॉजिस्ट कौन से साइकोलॉजिस्ट है बिलीव करते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई जो है वो इन्फ्लुएंस करती है, इफ़ेक्ट करती है बिहेवियर को, और इसी तरह से जिस तरीके से आप बिहेव करते हैं उस स्टिमुलाई को तो उसको असरअंदाज करती है। ऑप्शन ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर या एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 7 में हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, विच इज़ बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, ये हमारे बिहेवियर और जिस तरीके से हम रिस्पॉन्स देते हैं उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। MCQs number 8. Dash involves choosing parents with particular characteristics to breed together and produce offspring with more desirable characteristics। ठीक है, कहते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसके ज़रिए जो है पेरेंट्स को चूज़ किया जाता है ख़ास करेक्टरिस्टिक्स के लिए कि उसके जो ऑफस्प्रिंग है वो उन करेक्टरिस्टिक्स के साथ प्रोड्यूस हो जाए। तो ऑप्शन ए दिया गया है ट्विन स्टडी, ऑप्शन बी हेरिडिटी, ऑप्शन सी सेलेक्टिव ब्रीडिंग एंड ऑप्शन डी जेनेटिक स्टडी। तो करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 8 में हमारे साथ ऑप्शन सी आता है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग ये हमारे साथ वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, चूज़ करते हैं अपनी मर्ज़ी के पेरेंट्स को जिनमें एक ख़ास किस्म के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं और जिसको हम चाहते हैं कि वो ऑफस्प्रिंग में भी वो मौजूद हो। तो उसके लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। एमसीक्यूज नंबर 9. The concept of locus of control is divided into dash categories। locus of control जो है ये कितनी कैटेगरीज में डिवाइड है, तो आप सब दोस्तों ने इसको स्टडी किया होगा। तो वो हमारे साथ दो पार्ट में जो है डिवाइड है, एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आता है। एमसीक्यूज नंबर 10. Dash refers to the tendency of judging people on the basis of single trait which may be good or bad, favorable or unfavorable। कहते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी बुनियाद पर हम क्या करते हैं, जजिंग करते हैं, लोगों को जज करते हैं कि ये बंदा जो है वो अच्छा है या बुरा है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो ऑप्शन ए दिया गया है द होलो इफेक्ट, ऑप्शन बी इल्यूजन, ऑप्शन सी स्टीरियोटाइपिंग, ऑप्शन डी प्रीजुडिस। तो करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 10 में हमारे साथ ऑप्शन ए आता है। ऑप्शन ए मतलब होलो इफेक्ट। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 11 की तरफ जाते हैं। डैश बिलीव दैट यू लर्न थ्रू अ सिस्टम ऑफ रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। मतलब कौन से साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक जो है वो ये बिलीव करते हैं कि आप जो है किसी भी किस्म की लर्निंग कर सकते हैं सिस्टम से, किसके ज़रिए, रेनफोर्समेंट या पनिशमेंट के ज़रिए। तो ये कौन से मॉडल में जो है आपको ये बात बताई गई है जिसमें हम जो लर्निंग करते हैं तो वो रेनफोर्समेंट या पनिशमेंट के ज़रिए करते हैं। ऑप्शन ए बिहेवियरिस्ट, ऑप्शन बी न्यूरोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी साइकोलॉजिस्ट, ऑप्शन डी साइको एनालिसिस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज 11 में हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, विच इज़ बिहेवियरिस्ट। बिहेवियरिस्ट के मुताबिक आप किसी भी किस्म की लर्निंग जो है वो कर सकते हैं सिस्टम में रेनफोर्समेंट या पनिशमेंट के ज़रिए। एमसीक्यूज नंबर 12. साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग प्रपोज दैट पीपल एक्सप्रेस इंटीमेसी इन डैश वे। लोग जो है इंटीमेसी को जो है मुख्तलिफ तरीक़ों में जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो वो कौन से तरीके हैं, ठीक है। इंटीमेसी आप सब दोस्तों को पता है, किसी के साथ लगाव, किसी कोई आपको अच्छा लगता हो, ठीक हो तो ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इंटीमेसी कहते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने जो है इंटीमेसी को कितने वेज में एक्सप्रेस किया हुआ है कि आप कितनी वेज में इंटीमेसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 12 में हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, विच इज़ तीन तरीक़ों से हम इंटीमेसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3. बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ। बायोलॉजी जो है ये हमारे साथ किस चीज़ की साइंस है, बायोलॉजी के में हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 14. डैश इज़ द आइडिया ऑफ एक्सेप्टिंग योर क्लाइंट फॉर हु दे आर। इट is a mean of expressing warmth and respect। कहता है कि dash is the idea
वो कौन सी चीज़ है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने क्लाइंट को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। मतलब उनके जो फीलिंग्स होते हैं, उनकी जो नज़रिए होते हैं, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें हम इस तरह से करते हैं। ऑप्शन ए अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स, ऑप्शन बी कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स, ऑप्शन सी बीइंग एम्पैथेटिक एंड ऑप्शन डी लिसनिंग। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ एमसीक्यूज नंबर 14 में ऑप्शन ए आता है, विच इज अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगेट। एमसीक्यूज नंबर 15 डिश इज टू गिव प्रोफेशनल हेल्प एंड एडवाइस टू रिजोल्व पर्सनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को जो है, लोगों की मदद करते हैं प्रोफेशनल तरीके से और उनको एडवाइस देते हैं कि वो अपने प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, काउंसलिंग, साइको एजुकेशन, रिसर्च या लिसनिंग। करेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज 15 में हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, विच इज काउंसलिंग। MCQs number 16. Dish is a process of communication by which one person reveals information about himself or herself to another. तो इसको क्या कहते हैं, इसको सेल्फ डिस्क्लोजर कहते हैं, जिसमें एक बंदा जो है अपने मुतालिक इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों के साथ शेयर करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQ 17. Dash is a reaction to a stimulus that disturb our physical or mental equilibrium. तो डियर स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 17 में हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो है ऑप्शन सी। स्ट्रेस जो है ये हमारे साथ रिएक्शन होता है स्टिमुलस को, जो कि हमारे फिजिकल और मेंटल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करती है। MCQs number 18. Dash suggested that people are motivated by hierarchy of needs. वो कौन से बंदे थे जिन्होंने जो है ये बात की थी कि जब लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उनकी वो ज़रूरत जो है उनको मोटिवेट करती है अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए। तो इब्राहिम मैस्लो ने जो है ये बात कही थी। ऑप्शन डी हमारे साथ इसमें करेक्ट आता है। MCQs number 19. Autonomy versus shame and doubt is the Dash stage of Erik Erikson theory. Autonomy versus shame and doubt जो है ये एरिक एरिक्सन थ्योरी की कौन सी स्टेज है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। तो ये हमारे साथ एरिक एरिक्सन की जो है MCQs नंबर 19 में करेक्ट ऑप्शन क्या आता है, ऑप्शन बी आता है, विच इज सेकंड स्टेज, ठीक है। MCQs number 20. Body language gestures, how we dress or act is dash type of communication. Body language हो गई, gestures हो गए, और किस तरह से हम ड्रेस पहनते हैं और एक्ट करते हैं, तो ये किस किस्म की कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल है, वर्बल है, स्पोकन है या रिटन है। तो ये हमारे साथ नॉन वर्बल है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। MCQs नंबर 20 में हमारे साथ ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आता है। MCQs 21. Gender stereotype are preconceived ideas whereby females and males are assigned characteristics and role determined and limited by their dash. तो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो है ऑप्शन सी, विच इज जेंडर। MCQ 22. Dash is the ability to put yourself in someone else's shoes during the counseling session. तो कहते हैं वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने आप को जो है क्या करते हैं, अपने आप को ऐसे कंडीशन में डालते हैं जिस दौरान हम दूसरे लोगों की क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, ठीक है। तो जो किसी पर बीत रही होती है उसी तरह से अपने आप को महसूस कराना, अपने आप को फील कराना, इसको क्या कहते हैं, इस एबिलिटी को क्या कहते हैं, सिंपैथी, एम्पैथी, लिसनिंग या करेज। तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 22 में हमारे साथ एम्पैथी आती है, विच इज़ ऑप्शन बी। MCQ 23. Dash psychology is the branch of psychology concerned with the assessment and treatment of mental illness, abnormal behavior and psychiatric disorder is called social psychology, clinic psychology, educational psychology या forensic psychology। तो ये हमारे साथ clinical psychology है, ठीक है। MCQ 23 में हमारे साथ ऑप्शन MCQ 24. Psychoanalysis is a clinical method for treating dash. Psychoanalysis जो है ये एक clinical method है किस चीज़ की ट्रीटमेंट के लिए, सेक्स डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, साइकोपैथोलॉजी या न्यूरोपैथोलॉजी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ इसमें क्या आता है MCQ 24 में, ऑप्शन सी आता है, विच इज़ साइकोपैथोलॉजी। साइको एनालिसिस जो है साइकोपैथोलॉजी की ट्रीटमेंट के लिए हम करते हैं, ठीक है। ये एक क्लिनिकल मेथड है।
MCQ 25. Dash is a branch of psychology that focuses on the study of people behavior including their action, emotion and thoughts is called clinical psychology, behavioral psychology, abnormal psychology या applied psychology। तो ऑप्शन बी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है विच इज़ behavioral psychology। MCQ 26. The dash is the part of psyche that include all the primal and unconscious desire। तो इसमें हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है MCQ 26 में, तो वो हमारे साथ ऑप्शन ए आता है। एड ये हमारे साथ साइकी का वो हिस्सा है जिसमें प्रीमर जो पैदाइशी जितने भी करेक्टरिस्टिक्स है और अनकॉन्शियस डिज़ायर है तो वो आते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ 27. Cognitive psychology was influenced by the work of Dash। cognitive psychology पर कौन से साइकोलॉजिस्ट ने काम किया था? जीन पियाजेट ने, BF स्किनर ने, एरिक एरिक्सन ने या सिगमंड फ्रॉइड ने? तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 27 में हमारे साथ कौन सा आता है? MCQ 27 में हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे साथ आता है। जीन पियाजेट ने कॉग्निटिव साइकोलॉजी पर काम किया था। MCQ 28. Dash type of intimacy involve म्यूचुअल अफेक्शन एंड सेक्सुअल एक्टिविटी। कहते हैं कि इंटीमेसी का वो कौन सा टाइप है जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वो म्यूचुअल अफेक्शन और सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं? फिजिकल इंटीमेसी, साइकोलॉजिकल इंटीमेसी, बिहेवियरल इंटीमेसी या सोशल इंटीमेसी? तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 28 में ऑप्शन ए आता है। फिजिकल इंटीमेसी वो इंटीमेसी है जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वो फिजिकली एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट होते हैं और सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं। MCQ 29. Dash is the ability to identify and manage your own emotions and the emotions of other sensibly and empathetically। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? मोटिवेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस या मेमोरी? तो करेक्ट ऑप्शन MCQ 29 में हमारे साथ ऑप्शन बी आता है विच इज इमोशनल इंटेलिजेंस। MCQ 30. A young adult is generally a person in the age range of young adult हमारे साथ किस उम्र के लोगों को कहते हैं? 18 to 40, 12 to 15, 40 to 60, 20 to 50। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन ए आता है विच इज़ 18 to 40। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे साथ बिहेवियरल साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि हमने इसको शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी और इससे जो है आप दोस्तों ने आइडिया को भी लिया होगा कि किस तरह के MCQs आते हैं और कौन से यूनिट से ज़्यादा MCQs आते हैं। ठीक है, अगर मेरे पर्सपेक्टिव के हवाले से देखें तो हमारे साथ जो लास्ट यूनिट है, ठीक है, बिहेवियरल साइकोलॉजी का यूनिट नंबर 8 है मेरे ख्याल में या यूनिट नंबर 9 है, तो उससे ज़्यादातर MCQs आए हुए हैं। ठीक है, तो आपने जो है इस तरीके से जो है स्टडी करनी है कि आपके जितने भी इम्पोर्टेंट यूनिट है वो आप प्रॉपर तरीके से उसको कवर कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।